सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शॉर्ट नोटिस पर इस पीसी के लिए आप लोग इतनी तादाद में आए उसके लिए शुक्रिया। हमारे साथ मौला राम जी है, फार्मर मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट बल्ला साहब हैं, योगेश जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, रजनीश जी हैं और बाकी सारे साथी हैं। बेसिकली आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये एक अहम मुद्दे को लेकर आपको तकलीफ देना पड़ा। मुद्दा जैसे आप जानते हैं कि 2020 और 2021 कुल मिलाकर पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोविड सिचुएशन से सारी दुनिया को झेलना पड़ा और भारत को भी उसका खामियाजा जिसको कह सकते हैं उठाना पड़ा। और जैसे जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी देश दुनिया में, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहला और अकेला लीडर था श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने वेल इन एडवांस अपनी सरकार को इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो महामारी आ रही है और इसके लिए सरकारों को जिस पैमाने पर तैयारी करनी चाहिए थी या जो स्टेप्स लेने चाहिए इस महामारी से रोकने के लिए, बचने के लिए, शायद उस दिन तक बिल्कुल भी सरकार को इसका एहसास नहीं था। उस वक्त भी आप बेहतर जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने ट्रोल किया और सोशल मीडिया में अलग अलग चीज़ें आई, मगर वक्त आते आते आपने देखा कि पूरे देश ने जो सहा और जिस तरह की मतलब परेशानियां देश में हुई कोविड स्टेज 1 में भी, उसमें तो चलो सोच भी सकते थे कि ये एक ऐसे वक्त पर इस तरह की बीमारी आई है कि शायद देश दुनिया को उतनी पैमाने की तैयारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। और फिर उस फेज़ 1 में जिस तरह से नुकसानात हुए, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, उसमें जो डेली अर्नर्स हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको किस किस पैमाने का नुकसान उठाना पड़ा, वो सारा आपके सामने है। मगर जब फेज़ 1 गुजर गया तो फेज़ 2 ने फिर जब सिर निकाला, उस वक्त कम से कम पूरा देश एक फिर खतरात पूरे दुनिया में आ रहे हैं कि थर्ड वेव का भी मतलब कहीं कहीं देखा गया और वो कहते हैं बड़े पैमाने पर होगा। अगर थर्ड वेव आया तो फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा स्पीड में आएगा। तो ऐसे में देश को फिर हम कह रहे हैं अगर फर्स्ट में नेग्लिजेंस हुई, सेकंड में नेग्लिजेंस, थर्ड की तो तैयारी करनी ही चाहिए, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के घर बनने में 20-20 हज़ार रुपये लगाए, 20-20 हज़ार करोड़ लगाए जाएं, जहाज़ खरीदने में 10 हज़ार करोड़ लगाए जाएं और जो पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ों में कमाई है 20-20 लाख करोड़ रुपए, वो अपने यार दोस्तों को देने के बजाय वो पैसा जो देश के गरीबों के जेबों से लूटा जा रहा है, जो आज भी पेट्रोल, डीजल और गैस में इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कम से कम 30-30, 35-35 रुपये सेंट्रल सरकार हमसे लूट रही है, वो जो पैसा है वो वेलफेयर काम में आना चाहिए, वो अडानी और अंबानी के जेब में नहीं जाना चाहिए। यही तो देश एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो देश सह भी रहा है इतनी महंगाई और शायद सोचते हैं कि हमारे जेब से निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे इमरजेंसीज में काम आएगा, हमारे हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे, हमारी दवाइयाँ तैयार हो जाएंगे, हम उन चीज़ों की तैयारी करें जो खतरात हमारे सामने आ रहे हैं। मगर खाली रिव्यू मीटिंग लेने से तो देश के लोगों की जान नहीं बचनी है, उस डायरेक्शन में उनको कुछ अमली इक़दामात उठाने पड़ेंगे, ये हमारी डिमांड है। ऊपर आगे मेरा उसमें इतना ही कहना है, जो भी कोई सरकार कोई भी कदम उठाए, कोई भी कानून बनाए, जिनके लिए वो सोचता है कि मैं उनकी भलाई के लिए ये कानून बना रहा हूँ, किसी तबके के लिए, और उस तबके को ऑन बोर्ड लिए बगैर जब आप बनाओगे, उनकी उसमें सहमति नहीं है, उनको उसमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है, तो रिवोल्ट तो होंगे, एहतिजाज होंगे। और किसानों को मैं फिर एक बार मुबारकबाद दे रहा हूँ, उनकी यूनिटी ने, उनकी इस तपस्या ने
चाहे धूप में हो, चाहे सर्दी में हो, चाहे किन किन हालात में गाड़ियों से कुचले भी जाते हैं, और उसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुए, और जिसकी वजह से इतनी मतलब अपने आप को जो कहती थी कि मैं बहुत ही बड़ी संख्या के साथ सरकार में आया हूँ, उसको अल्टीमेटली झुकना पड़ा। और जब तक न किसानों के सारे इश्यूज़, अब जब मामला उठा ही है, ये मामला खाली 3 कानून का नहीं है, MSP का मामला है, और 2022 में डबल इनकम की एश्योरेंस है। अब तो 2022 आने में कुल मिलाकर 40 दिन बाकी है, 35 ही दिन है। तो 35 दिन के बाद हम भी देखेंगे देश के किन किसानों को डबल इनकम हो गई। जो लाख रुपए कमाता था उसके जेब में हो सकता है जनवरी में 2 लाख रुपए आ जाएं। हम तो उस पर भी नजर रखे हुए। जब देश में पहली वेव की शुरुआत हुई थी तो जनता अवेयर नहीं थी इस बीमारी से। जम्मू कश्मीर की अगर बात हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात हो, तो चाहते हैं तो उन पर तो लॉक लगाए जाए more than 25। तो ये चीज़ भी आप देखते रहिए, जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, जो मोदी साहब के हक में अंदर या बाहर बात रखने वाले लोग हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं। जो खुल के विरोध में है, जो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो उनको आई ओपनर बन सकते हैं, उन पर तो ये सारी चीज़ें लागू हैं। और साथ साथ में जैसे आपने कह दिया, जैसे बैंक्वेट हॉल्स है, होटल्स है, मैरिज हॉल्स है, उन पर उनकी आमदनी रोकने के लिए ये आर्डर उनको रोज़ रोज़ दिखाते हैं। सर एक सवाल कृषि कानून पे पूछना चाहूँगा आपसे। सर अभी जब बीजेपी ने अपना, मोदी सरकार ने जब कानून वापस लिए हैं, तो उनका कहना यह है कि जितनी पार्टियां जो किसानों को बरगला रही। बहुत लंबा सवाल है आपका, मेरा सिंपल ये है, मोदी साहब ने आज भी कोई किसानों को, जो उसने उस दिन सुबह सुबह 9 बजे आकर भाषण मारा और रोने पर आ गया कि हम समझा नहीं पाए, इसलिए मैं माफ़ी मांगता और ये तीनों कानून वापस लेने की घोषणा करता हूँ, वो उन्होंने देश के किसानों के लिए नहीं किया, ये मैं वसूख से कह सकता हूँ। वो उनको ज़बरदस्त हीट महसूस हुई उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक हीट उसको महसूस हुई। सिर्फ वहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्होंने ये घोषणा की। ये अमल में कब आएगी, उनके मंत्री तब से आज तक कह रहे हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ, उनको उसमें किसानों की मौत शहादत का असर नहीं, अगर असर हुआ होता तो उनका यूनियन होम मिनिस्टर जिस तरह से गाड़ियों के नीचे कुचलता है किसानों को, तो उस वक्त कर लेता ना। और उसको इस्तीफा, पूरा देश उसका इस्तीफा मांग रहा है फेयर ट्रायल के लिए, कहाँ कर रहा है। तो ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो भाजपाइयों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया किसानों ने, उस दरवाजे को खोलने के लिए फिलहाल घोषणा की। अब पार्लियामेंट आते आते उनके अंदर ही विरोध है इसका। उनके अपने यूनियन मिनिस्टर्स ने कह दिया, गवर्नर्स ने कह दिया कि मोदी साहब ने किसी पर मतलब प्रेशर में जाकर की अनाउंसमेंट की। वो तो हक में ही नहीं उसको। हम देखेंगे ना, पार्लियामेंट आ रहा है, कितने लोग उसके इस वापसी के पक्ष में हैं, कितने उसके अपोजिट में रहेंगे। कांग्रेस तो पहले दिन से चाहती थी, हमने तो पहले दिन कहा कि ये किसानों के खिलाफ के कानून है, ये अल्टीमेटली सरकार को वापस लेने होंगे। क्या मोदी साहब अपने घर के अंदर इसमें सहमति बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, वो आने वाले दिन बताएंगे।